ऑन योर माइंड। आने वाले चंद घंटों में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हो सकती हैं, क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, क्या डीपेस्ट इमोशंस हो सकती हैं, या फिर जो भी आप जानना चाहते हो आप अपने माइंड में क्वेश्चंस कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही गौर से देखिएगा, बिकॉज मे बी हियर इज अ वेरी वेरी बिगेस्ट मैसेज फॉर यू। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ठहरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, गॉर्जियस होंगे, हैंडसम होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको बहुत से रिचुअल्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही ओपन आपको हीलिंग दी जाती है और ओपन आपको रीडिंग भी दी जाती है। सो यू कैन कनेक्ट विद अस। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ, हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ और अपनी लाइफ की प्रेडिक्शंस के साथ। याद रखिएगा, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस। इनको प्रेडिक्शन से ज़्यादा आपने नहीं लेना, बिकॉज सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई पाकिस्तानीज जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो जश्न आज़ादी। आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम ट्राई करेंगे कि आपको ब्लेसिंग्स के बारे में भी बताएं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर या फिर क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से बात करना चाहते हो तो बात करने की कुछ चार्जेस हैं। यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। ओके, याद रखिएगा, जब भी आप हीलिंग ले रहे हो, फॉर एग्जांपल वीडियो के अंदर जब आप हीलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने नेम का इनिशियल लेटर या फिर अपने नेम का निक नेम लाजमी लिखिए। ओके, हीलिंग का प्रोसेस ये है कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी जाना है और वहां जाके आपको लिख देनी है अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम चली है। यू हैव टू राइट डाउन ओनली। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें और अच्छी आपको फीलिंग्स आएँ और हीलिंग्स मिलें। ओके, लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि आने वाले चंद घंटों के अंदर इनके पर्सन की क्या एनर्जीज हो सकती हैं, क्या उनकी फीलिंग्स के अंदर चेंज आ सकता है। ओके, आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज द पॉसिबिलिटी। मीन्स कि जो चीज़ आप चाहते हो ना, जो चीज़ आपके मन के अंदर इस टाइम पे खटक रही है, आपकी इंट्यूशंस जो कह रही हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देंगे या सरप्राइज देंगे या फिर आपको मिलेंगे, हग करेंगे या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आपके माइंड के अंदर अगर चल रहा है, आपके पर्सन के साथ आपके रियूनाइट की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इन फ्यू आवर्स के अंदर। ओके, जो आपकी विश है आपके पर्सन को लेके, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपकी विश को फुलफिल करने में हेल्पफुल होंगे। ओके, साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, कार्ड इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आप देख रहे हो वीडियो तो आपके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज आपके लिए पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं एंड स्पेशली रिगार्डिंग योर पर्सन। ओके, मे बी कि आपके पास ऑप्शंस भी हों इस टाइम पे कि आपको किस रिलेशनशिप में रहना है, किस रिलेशनशिप से आउट होना है। वो भी आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा जो अगर हम ब्रॉडली साइंस से समझेंगे तो आपके इस रिलेशनशिप को लेके पॉसिबिलिटीज़ होंगी, आपके पास चांसेस होंगे चैलेंजेस को ख़त्म करने के या चैलेंजेस को ओवरकम करने के। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं वो सारी की सारी छटती हुई दिखाई दे रही हैं। एनीवेज यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू। ओके, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं और ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन। ठीक है ना, इस पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस को लेके देखा जाए तो आपके पर्सन आपको चांस देने वाले हैं, आपको मौका देने वाले हैं। अगर आपको काफ़ी देर से कांटेक्ट नहीं हुआ आपके पर्सन के साथ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज नो कांटेक्ट आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन आपको ऑप्शन देंगे, आपको चांस देंगे, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ दोबारा से आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन। इसी साइन को सामने रखते हुए मैं बताता चलूँ कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, स्पेशली फॉर यूनाइट। ओके, लेट मी चेक मोर। और क्या चंद घंटों के अंदर इंफॉर्मेशन और साइन हमें मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आई एम गेटिंग हियर द साइन दैट इज द क्रिएटर। ओके, मीन्स कि आपके रिलेशनशिप को एक न्यू शेप मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू वे के अंदर आपका रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपके रिलेशनशिप के अंदर जो कमियां थी वो कमियां पूरी होने वाली हैं। आपके पर्सन जो है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठेंगे,
कमिंग 24 आवर्स के अंदर या कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन कुछ ना कुछ साइंस आपको लाजमी देंगे। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो सकता है, अगर आपका कांटेक्ट है ऑलरेडी तो आपके पर्सन के बिहेवियर के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है आपके लिए। मे बी कि जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो होने जा रहा है, या फिर आपका मे बी कि कमिटमेंट आपको पर्सन की तरफ से मिलने वाला है, या फिर आपके पर्सन कोई रियलिटी के अंदर जो है आपको कुछ शो ऑफ करवाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन ने जो बातें आपसे छुपाई थी वो निकाल के सामने रख सकते हैं आपके। बट बेसिकली मेरे पास जो साइंस आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज एंड द क्रिएटर, दोनों ही बहुत ज़्यादा कमाल के साइन है। और याद रखिएगा कि आपके पर्सन ने खुद को चेंज करने का इरादा कर लिया है, खुद को इम्प्रूव करने का इरादा कर लिया है। बट इम्प्रूवमेंट तो आपके पर्सन के अंदर आ रही है, इम्प्रूवमेंट आपके अंदर भी होनी चाहिए। और जहाँ तक क्रिएटर के साइन है कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो न्यू शेप डिवेलप होती हुई नजर आ रही है, मे बी कि आपकी ये जनरेशन बढ़ने वाली है, या फिर आपको आपकी इस लाइफ के अंदर कोई न्यू पर्सन एंटर होने वाला है, या फिर न्यू पर्सन या वे ऑफ फैमिली। ओके, सो मे बी बेबी वगैरह समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर साइन, और क्या यूनिवर्स की तरफ से हमें साइन मिलने वाला है। लेट मी चेक। ओके, सो गोइंग विद द फ्लो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्लो के साथ ही जाना है, ठीक है ना। मीन्स कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, जिस तरफ बहा के ले जाए ज़माना, उसी तरफ हम जाएंगे। सो वही चीज़ मीन्स के ज़माने के साथ आप चलते हुए नजर आ रहे हो, जबकि आपके पर्सन के अंदर से ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के अंदर से स्ट्रिक्टनेस खत्म होती हुई नजर आ रही है, आपके पर्सन के अंदर से हार्श बिहेवियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज वी आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर यू, मीन्स कि आपके लिए जो है ये रीडिंग बनाई जा रही है। सो दैट्स वाई आपके लिए कुछ साइन पॉजिटिव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज वाटरी साइन है, यू कैन सी दैट कि लव के अंदर जो है कुछ इंप्रूवमेंट आएगी इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, ठीक है। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन आपको मिल सकता है, ड्रीम के थ्रू साइन मिल सकता है, या फिर किसी पर्सन के थ्रू आपको कोई साइन मिल सकता है। आपके पर्सन के बारे में जो आप जानना चाह रहे हो रियलिटी में आपको नजर आ सकता है आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। आपके पर्सन की कोई पिक्चर अचानक से सामने आ जाएगी, या फिर आपके पर्सन की कोई वीडियो अचानक से सामने आ जाएगी, या फिर आपके पर्सन बजाते खुद आपके सामने आ जाएंगे कि मीन्स के तुम दोनों का कंटेक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंटेक्ट तो होने वाला ही है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे हमेशा के लिए लेके चलना चाहते हो तो आपको खुद के अंदर भी कुछ चेंजेस लाना होंगे। ओके, सो एक बात याद रखिएगा कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं उन्हें अपने साथ रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही उनसे आप लर्निंग कीजिए, ठीक है ना। लर्निंग कीजिए कि कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहिए। सो मे बी इट विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गाइड फॉर यू। बाकी मेरी ट्राई तो बेस्ट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। सो अगर आप रिचुअल्स को लेना चाह रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रिचुअल्स को लेना चाह रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को यूज़ करके आप अवैस की दुनिया चैनल का नाम है, ठीक है ना, उस चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको रिचुअल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो एक बात याद रखिएगा, जो चैनल मैंने अभी न्यूली क्रिएट किया है वो पॉलिटिकल फ्री है, वो रिलीजियस फ्री है, कि मीन्स के ना तो मजहबी इख्तलाफ है, ना तो सियासी इख्तलाफ है, और आपके लिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर किसी के लिए वो बेनिफिशियल रिजल्ट्स देंगे रिचुअल्स अगर आप करोगे तो। सो ये बात तो कन्फर्म है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनके एक साइड के अंदर आपके लिए स्पेस ज़रूर है, ठीक है ना। आपको जगह देना चाह रहे हैं अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर। और जहाँ तक प्यार मोहब्बत की बात है, जहाँ तक लव एंड प्योरिटी की बात है, यस ही डूइंग लव यू, आपको जो है वो लव करते हैं, आपके साथ प्योर हैं, खालिस हैं, और आगे इस रिलेशनशिप को लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बट मुझे एक सबसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग जो नज़र आ रही है ना, यूनिवर्स की तरफ से जो सपोर्ट दिख रही है, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो चैलेंजेस थे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली चैलेंजेस रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर ऑन कपल फैमिली, ठीक है ना। आप दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इनमें कहीं ना कहीं 80 to 90% हाथ आपका दिखाई दे रहा है। बिकॉज आपने मे बी के प्रे बहुत ज़्यादा की है, आपने वजीफा बहुत ज़्यादा पढ़ा है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा किया है, तो उसका इफेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर इन दिस वीडियो फॉर यू। सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास साइन ट्रस्ट का साइन दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का आप ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है आपके ऊपर, ठीक है। पास्ट में मे बी के कोई ट्रस्ट इश्यूज वगैरह हुए होंगे,
मे बी कि आपके ऊपर उन्होंने डाउट किया होगा, मे बी कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसा वैसा देखा होगा आपके बारे में जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, प्रॉब्लम्स जनरेट हुई, सो वो ट्रस्ट इश्यूज बन गए। लेकिन अभी जो है करंटली राइट नो इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर कुछ ट्रस्ट जनरेट हो सकते हैं, आपसे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, आपसे कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपके पर्सन का ट्रस्ट आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके साथ और ज़्यादा वो फ्लो करेंगे, ठीक है ना। मीन्स के जैसा होता है ना कि इंसान के ऊपर अगर यकीन ही नहीं है तो उसके साथ रिलेशनशिप रखने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो बंदा हमेशा पजलनेस के अंदर से गुजरता है, हमेशा डिसऑर्डर्स के अंदर से गुजरता है, ठीक है ना। इन डिसऑर्डर्स को ऑर्डर्स में लाने के लिए ट्रस्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। ट्रस्ट होगा तो काम चलेगा, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। ओके, सो तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, गोइंग विद द फ्लो के मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ चलेंगे और क्रिएटर एक न्यू शेप मिलती हुई नजर आ रही है, और पॉसिबिलिटीज हैं रियूनियन की आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली एंड बहुत ही वंडरफुली। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो और देख लेते हैं जी थर्ड पार्टी नहीं, और देख लेते हैं कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन को लेके और क्या साइन आ सकते हैं और आपको लेके क्या साइन आ सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मॉरलिटी के साइन है कि कुछ लोग जो है वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे अदर देन योर पर्सन, ठीक है ना। कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर कुछ लोग आपको डराने की धमकाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके साथ जो है कुछ गलत कुछ ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको खुद के साथ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सनैलिटी से कुछ लोग जेलस हो रहे हैं, आपके इस वर्क से कुछ लोग जेलस हो रहे हैं। मे बी कि आपको यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी अच्छी सक्सेसेस मिल रही हो अपनी लाइफ के अंदर, उन चीज़ों से लेके कुछ लोग जो हैं आपके सराउंडिंग के अंदर जेलस हो रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा जो है खुद को प्रोटेक्ट रखना है, और को प्रोटेक्ट रखना है, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है। कोशिश करनी है कि हर किसी की बात के अंदर नहीं आना, बिकॉज कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आप ट्रिक हो सकते हो, सोशल ट्रिक हो सकते हो, या फिर डायरेक्टली ट्रिक हो सकते हो। तो किसी ना किसी की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी की बद नजरी आपके ऊपर है, या किसी की गलत नज़र या गंदी नज़र आपके ऊपर है। सो उन चीज़ों को लेके आपने खुद को थोड़ा सा सेफ जोन के अंदर लेके आना है, बिकॉज डेली लाइफ के अंदर बहुत से स्कैमर्स टकरते हैं, बहुत से स्कैमर्स के साथ आपका सामना होता होगा, लेकिन खुद को जब तक खुद प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो खुद की थॉट को आपने पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना। एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग मोर। सो मॉरलिटी मीन्स कि आपकी इज्जत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता नजर आ रहा है, और कुछ चीज़ों से आप लर्निंग भी करने वाले हो। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग का साइन है यहाँ पर कि मीन्स के हो सकता है कि अभी तक जितने भी चैलेंजेस, जितनी भी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया हो, आपने काफ़ी कुछ सबक सीख लिया हो। अब आप उन्हीं चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को भी समझ आ चुकी है कि आप किस हद तक उनसे प्यार करते हो, किस हद तक उनके साथ लॉयल हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो आपके पर्सन भी इस चीज़ को अब प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर गए हैं, अब उन्हें भी समझ आना स्टार्ट हो गई है कि येस इट्स डूइंग वेरी वेरी गुड वर्क फॉर यू, कि मीन्स के आपके पर्सन के लिए आपने जितना सेक्रीफाइस किया है, जितना इनपुट दिया है, जितना आउटपुट आपने एक्सपेक्ट किया उतना नहीं मिला, लेकिन इनपुट तो आपने काफ़ी ज़्यादा हद तक दे दिया है। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन समझ जाएंगे आप जो कहना चाह रहे हो, जो उनसे हासिल करना चाह रहे हो, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो आपके पर्सन को पता चल जाएंगी, और आपके पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और आपकी इस चीज़ की वैल्यू ज़रूर रखेंगे। सो मुझे अक्सर जब भी मैं रीडिंग करने बैठता हूँ तो मुझे किंग एंड क्वीन की एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत भारी हैं, ठीक है ना, बहुत ऊंचे लेवल पे, बहुत है खुद के इगोइस्टिक। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पर्सन इस टाइम पे फर्स्ट पार्टी और आप सेकंड पार्टी हो, के मीन्स कि आपका रोब उनके ऊपर हो, आपकी बातों की जो है वैल्यू उनके ऊपर हो, वर्थ उनके ऊपर हो। तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो रीडिंग को देख रहे हैं, इट्स मीन कि आप लोगों के लिए ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं टैरो रीडिंग के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें करते हैं कि ये शिर्क है या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा ऐसा। तो ये बात याद रखना कि अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज पहुंचना है ना, तो आपको चोट लगेगी, उससे भी मैसेज पहुंच सकता है। आपको कोई ब्यूटीफुल गिफ्ट मिल सकता है, उससे भी आपको मैसेज मिल सकता है। आप कहीं चलते हुए जा रहे हो, आपके सामने एक बहुत बड़ा पोस्टर लिखा हुआ आता है कि आज का दिन जो है आप बहुत ही एहतियात से चलो, आपके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो भी आपके लिए एक मैसेज है। वो कौन दिखा रहा है? यूनिवर्स दिखा रही है आपको, ठीक है ना। ये बात जो है याद रखिएगा, आपका बिलीव ऐसे ही स्ट्रांग होगा कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर थोड़ा सा साइन देखो ना, तो आपको हर मौके पे, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ,
हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वैसे ही आपकी नज़र आपकी हाउसमेट पे जाती है या फिर गली में गुजरते हुए एक फ़कीर पे जाती है, तो आप कहते हो यार इसके पास तो ये भी नहीं है, जो मेरे पास है इसके पास तो ये भी नहीं है। तो दैट इज़ द पॉइंट कि मीन्स कि आपको ये यूनिवर्स दिखाना चाह रही है, ठीक है ना? आप हमेशा वही सुनते हो, आप हमेशा वही देखते हो जो आपको दिखाया जा रहा हो या फिर आपको सुनाया जा रहा हो या आपको समझाया जा रहा हो, ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट है आपके सामने कुछ नॉलेज को, कुछ गाइडेंस को लेके आने की। तो ये बात याद रखिएगा, इसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा मेरी, ठीक है? सो इस चीज़ को अगर आप लेके चलते हो तो आप बहुत सी लर्निंग कर सकते हो और आपके अंदर मैच्योरिटी भी आ सकती है। जो लोग कहते हैं कि नहीं तुम गैब की बातें बता रहे हो, ये और वो व्हाटएवर, जो ऐसा हो रहा है तो तुम्हें कैसे पता? मुझे कुछ भी नहीं पता यार, सिर्फ और सिर्फ मैं टूल्स को यूज़ करता हूँ, टूल्स को यूज़ करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और सारे के सारे टैरो रीडर्स मेरे बहन भाई जितने भी हैं इंडिया में, पाकिस्तान में या जहाँ भी हैं, सारे के सारे इसी फिलॉसफी पे वर्क करते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से समझने की कोशिश करना है ताकि आप भी अपनी लाइफ के अंदर कोई बेटर चेंज लेके आ सको। ओके, सो अपने पर्सन को जिसको आपने इमेजिन किया हुआ है उनको लेके 24 घंटे के अंदर अंदर या फिर कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर और क्या आपके लिए साइंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके, सो मेरे पास साइन है ब्रेक थ्रू का साइन है। ओके, सो बहुत सी चीज़ों को, रुकावटों को तोड़ के आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स के जो चैलेंजेस थे, जो दीवार आप दोनों के दरमियान थी, वो दीवारें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं और आगे चल के जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। स्ट्रॉन्ग कैसे होने वाला है? बिकॉज तुम्हारे पर्सन भी बहुत ज़्यादा टाइम से स्ट्रेस के अंदर थे, बहुत ज़्यादा टाइम से एक यू कैन सी दैट के प्रेशर के अंदर थे, ठीक है ना? वो प्रेशर को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो स्ट्रेस को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खौफ को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना? कहीं ना कहीं हो सकता है कि खुद की लाइफ को सेव करने के लिए या खुद की लाइफ को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है ना? लेकिन जो भी है, आपके पर्सन इनिशिएट लास्ट मिलेंगे इस रिलेशनशिप को लेके इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर। मे बी आपको कोई स्टेटस उनका दिख सकता है जिसके थ्रू आपको बिग मैसेज मिलेगा। मे बी आपको उनके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चल सकता है जिससे आपको बहुत बड़ा मैसेज आपके पर्सन की तरफ से मिल सकता है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी इज अ साइन दैट इज द करेज, ठीक है ना? हिम्मत करोगे तो सारा कुछ मिलेगा, अगर हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आपके पर्सन ने हिम्मत कर ली है, ठीक है ना? आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, या फिर अगर आप दोनों मैरिड कपल नहीं हो तो मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो तुम दोनों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर और ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना? जैसा जैसा आपके पर्सन, अगर आप अपने पर्सन के पैरेलल ही चलते हो, उनके साथ साथ ही चलते हो, तो मे बी कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली आगे ग्रो करे। अगर आप उनके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलते हो तो आप तो रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली ख़त्म करने की कोशिश करो। ओके, सो तुम दोनों की थॉट्स मैच होनी चाहिए, तुम दोनों के इंटेंशंस को मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू वे, न्यू टाइम, न्यू पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हुई नजर आ रही हैं। यू कैन सी इज दैट देयर इज अ ग्रोथ साइन और बहुत ही सक्सेसफुल साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के एवरी टाइम इसके चार तरफ जो है आपकी तरफ पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, सक्सेस की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, ब्यूटीफुल हैप्पीनेस की। ओके, सो आपको अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते, क्या सुनते हो, क्या नहीं जानते। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यू कैन सी इज द साइन दैट इज द एडवेंचर को लेके है, ठीक है ना? कि मीन्स कि आपके इस लाइफ के अंदर, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ एडवेंचर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी लाइफ एडवेंचर से भरी पड़ी है, तो आप कह रहे होंगे सर अभी और भी एडवेंचर्स बाकी हैं। लेकिन कुछ एडवेंचर्स होते हैं जिन्हें एंजॉय करने का मज़ा आता है। कहीं जगह जगह पे आपके लिए सरप्राइज पड़ा होता है, जगह जगह पे आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल साइन पड़े होते हैं। सो ये भी वही साइन दिखाई दे रहा है। सो एनी वे आपकी लाइफ के अंदर कलर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर अंदर जो है आप अपने लिए इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजने वाली है या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाली है। ओके, सो लेट मी चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग एंड व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो एंड हुआ जी हमारे कार्ड्स का द लवर्स के ऊपर। इट्स अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल साइन। सो देखिए, पॉसिबिलिटीज स्टार्ट हुआ और द लवर्स तक पहुंचे।
दैट इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग। सोलमेट हो एक दूसरे के, या तो ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, या एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो कि एक दूसरे के बिना तुम दोनों रह नहीं सकते, और कमिंग 24 आवर्स के अंदर अंदर या कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर, 72 आवर्स 48 आवर्स के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, ये सारी की सारी गाइडलाइन है, ये सारे सारे आपको इशारे हैं। तो बाकी सच्चा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो बाकी अगर मेरे से आप हीलिंग क्रिस्टल्स लेना चाह रहे हो, हीलिंग ब्रेसलेट्स लेना चाह रहे हो, तो आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फीडबैक आपकी तरफ से लास्ट में चाहिए। थैंक्स अ लॉट टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।